सात संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का हमारा टॉपिक है समय रहते हुए हम संभल जाए। सात संगत जी, तो क्यों ना हम समय रहते ही संभल जाएं और अपने जीवन का पूरा आनंद ले। इसे दुखों की भट्ठी में न झोंके। ऐसे ही एक व्यक्ति का उदाहरण है जो अपने काम में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त रहता था। काम के बोझ के कारण उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। परिणाम स्वरूप वो तनाव में रहने लगा। घर वालों से भी प्यार के साथ बात न कर पाता। घर में झगड़ा रहने लगा और घर का वातावरण तनावपूर्ण रहने लगा। एक दिन उसने सपने में देखा कि वह घर से अपने कार्यालय के लिए जा रहा था, तो अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पाया, जिसके कारण दुर्घटना हो गई और उसने वहीं दम तोड़ दिया। उसका शव उसके घर पहुंचाया गया। घर वालों ने तो जैसे अचानक पहाड़ टूट पड़ा, वो बहुत रोया। उसका अचानक बिछड़ना जाना सहन नहीं कर पा रहे थे। उधर उस व्यक्ति की आत्मा यहाँ सब देख रही होती है। उससे उनका रोना सहन नहीं हो रहा था। वो उन्हें छूने की कोशिश कर रहा, पर छू नहीं सकता। वो सोचता है कि जब इसके पास सारा परिवार था तो उसके पास समय नहीं था और उसे उनकी अहमियत नहीं पता थी। अब वो इन सब को बताना चाहता है कि उनसे कितना प्यार करता है, किंतु बता नहीं सकता। वो सोचता है कि अगर मुझे एक पल भी मिल जाए तो मैं इन्हें बताऊं कि ये मेरे लिए क्या है, परंतु अफसोस अब क्या हो सकता है। वो यह सोचकर उस व्यक्ति की आत्मा को बहुत दुख होता है। उधर उसकी पत्नी और बच्चे उसकी जुदाई सहन नहीं कर पा रहे थे, तो वह उससे बहुत प्यार करते थे, परंतु कभी जाहिर नहीं कर पाए। अब उनके मन में यही अफसोस था कि काश हमने इन्हें खुश रखा होता। जो समय इनके साथ गुजारा वो खुशी से गुजरा होता। अब पत्नी व बच्चे यही सोच रहे थे कि काश हमें कुछ लम्हे और मिल जाएं, क्योंकि वे दुनिया में इतने उलझे हुए थे कि कभी एक दूसरे के मन में झांकने की कोशिश ही नहीं की थी। लेकिन अब चाहने से क्या हो सकता था। अब उन्हें जिंदगी के एक एक पल की कीमत पता चल चुकी थी। इतने में उस व्यक्ति की आंख खुल गई और वो अपने चारों ओर देखता है। वो अपने घर में है, उसका परिवार उसके पास है। उसकी जान में जान आई। उसने अपने परिजनों को बहुत प्यार किया और पूरा जीवन प्यार से रहने का वायदा किया। साथ संगत जी, क्योंकि अब उसे जिंदगी की कीमत पता चल गई कि उसे हम घृणा से बर्बाद कर रहे हैं। ये अमूल्य है। इसे दुनिया के जंजाल में इतना मत फंस जाओ कि जीना ही भूल जाओ और केवल जीने की रस्म ही अदा कर रहे हो। खुद को खुशी से दूर न रखें। हर एक खुशी का एहसास करें। मन को बांध कर न रखें, उसे उड़ने दे। हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ठहराव जीवन नहीं है। जीवन तो इतना अनमोल है कि किसी भी कीमत पर दोबारा नहीं मिल सकता। फिर इसका इतना अपमान क्यों। तो सत्संग का प्रश्न ये है कि हम खुश कैसे रहें, कैसे ही अपनी ज़िंदगी से
दुख दर्द मिटाएं।